नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। वंदे मातरम साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है इन सभी के बारे में। यहाँ पर एग्जाम फोरम की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। नोटिस पहले बना के रखा हुआ था, पता नहीं क्या करना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी नोटिस को बना के रखने के लेकर, है ना। लेकिन बात करें यहाँ पर फोरम डेट को, अब यहाँ पर अपलोड किया गया है नोटिफिकेशन जो फोरम डेट एक्सटेंड का है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। मैं इंतजार ही कर रहा था कि यार डेट क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही। बढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म अभी तक पोर्टल चालू नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से ही उनकी प्रॉब्लम की वजह से विद्यार्थी काफी लेट हो रहे हैं। अब जिस चीज का डर था वो हो चुका है, नोटिस में साफ बात लिख दी गई है और आप ये कहेंगे कि ये गलत हो गया। और कुछ विद्यार्थी ऐसे जो पढ़े नहीं होंगे, जो पढ़ नहीं रहे थे काफी समय से, वो कहेंगे कि नहीं बहुत सही हो गया, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ है, समय मिल गया। लेकिन ये समय जो मिल रहा है ये दिक्कत करने वाला आने वाले समय में अपनी अगले कोर्स की तरफ। तो यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपके एग्जाम डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। दो बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से, इन दोनों के बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं। रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज भी, दोनों के लिए अपडेट रहने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस है, आराम से समझिए। एक ही मैंने देखा है, एक बार पता है क्या होता है कि आपको आजकल एक नंबर भी मिल चुका है जहां से आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं। दूसरी बात, ऐप पे भी आजकल आपको समय से रिप्लाई मिल रहा, तो आपने वीडियो देखना छोड़ दिए हैं। और फिर मैंने क्या कर दिया कि 2 दिन से मैंने भी रिप्लाई देना बंद कर दिए, क्योंकि सवाल मैंने देखे, कल परसों मैंने इतने सवाल देखे। 4 सेमेस्टर का एग्जाम कब है, 6ठे सेमेस्टर का एग्जाम का, ऐसे सवाल आ रहे थे। और वो सवाल सारे जवाब मैंने दिए हैं ऑलरेडी फोरम के वीडियो में। हर सप्ताह तो एक ना एक वीडियो आ ही जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड, एग्जाम डेट पैटर्न कुछ ना कुछ आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो फिर भी आप लोग अपडेट नहीं रहते हो तो गलती है। बहुत से विद्यार्थी रह गए, पहले 5वां सेमेस्टर नहीं दिया, किसी ने तीसरा सेमेस्टर नहीं दिया, वो इसी कारण से रहे कि आप वीडियो नहीं देखते हैं, और ये बड़ी गलती हो जाएगी। आप, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा कोई चैनल है मुझे बढ़ाना है, भैया ये ध्यान रखिए, सभी को अपना प्रयास करना होता है अपने घर के लिए, फैमिली के लिए। मेरा घर, आप सभी परिवार हैं और हम एक फैमिली बना रहे हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं, उससे सब्सक्राइब कर देते हैं, हिस्सा बन जाते हैं और मोटिवेशन मिलता है। कंटिन्यू 365 दिन आपके सामने यहाँ पर खड़ा होता हूँ आपके सामने और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक उसी क्रम में बोल रहा हूँ कि भैया मैं जब भी आता हूँ ऑफिशियल नोटिस के साथ आता हूँ। 2 दिन से कोई सूचना नहीं थी, मैं नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना, खुद के पास भी समय नहीं है और इतना समय आपका भी खराब नहीं करना चाहता। तो इस चीजों को समझेंगे, बार बार मैं मुझे बोलना पड़ता है इन चीजों को, लेकिन फिर भी बहुत से विद्यार्थी पता नहीं कौन सा अंबानी का बिजनेस संभाल रखे हैं, जिनको इनको काम, खुद की पढ़ाई की चिंता नहीं है, दूसरों के सारे काम इनको ध्यान में आ जाते हैं, फिर पेपर छूट जाता है, बाकी चीजें होती हैं, फिर बस ये हो गया, भविष्य खराब, साल खराब, ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता। बहुत से विद्यार्थी रो रहे होते हैं मैसेज में, है ना। तो मुझे बुरा लगता है उस समय, और एक समय ये लगता है गलती थी इसलिए हो गया। तो दोनों तरीके के आदमी मेरे पास मिलते हैं भैया। अभी मैं दोनों तरीके के आदमी को एक ही चीज बोलता हूं कि भैया लगातार अपडेट के साथ बने रहें। जो बने रहते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपडेट है अपनी लाइफ को लेकर और कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे इस कंसिस्टेंसी से। मैं अचीव कर रहा हूं कि भाई हम एक बेस जो रेडी किया है हमने 365 दिन काम करके, वो आपके साथ में बढ़ रहा है, एक फैमिली बन रही है, एक फैमिली बढ़ती जा रही है। आप पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट मिलेगा उसका बेटर, प्रतिदिन आप इन चीजों की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस की तरफ। ये बातें जरूरी थी क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों में आपकी शिकायतें आई थी इससे रिलेटेड, है ना। मेरी शिकायतें आती है, मैं हमेशा सोल्यूशन करता हूं। आपकी शिकायत आएगी तो उसका भी सोल्यूशन आप करना पड़ेगा। आरयू के 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और ऐसे विद्यार्थी जिनके जो इन सेमेस्टर में पहुंच गए उनका 2nd सेमेस्टर का ड्यू है। ऐसे विद्यार्थी जो 2nd सेमेस्टर नोट प्रमोटेड के एग्जाम देने वाले हैं, तो इनके ये नोटिस जो रहने वाला है, आज की बात कर रहा हूं, इससे रिलेटेड, वो इन क्लासेस से रिलेटेड रहने वाला है। समझ में आई बात। अभी बात करते हैं कि आप इन सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो भैया इस बार मैंने आपको बहुत पहले गैस पेपर अवेलेबल करवा दिया है। कोटपुतली एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है, डॉक्स एंड ई बुक वाले फोल्डर में जाके आरयू 6 सेमेस्टर, आरयू 4th सेमेस्टर, बैक पेपर है तो आरयू बैक के नाम से जो पेपर दिए वहां से आपको परचेज करने हैं अपने सब्जेक्ट वाइज। किसी को कोई सिलेबस से रिलेटेड दिक्कत आती है, आप ऐप पे मैसेज छोड़ दीजिए, 24 घंटे के अंदर जवाब मिलता है और आपका सॉल्यूशन भी हो जाता है। कुछ पेपरों के मैंने सवाल लिखे हैं, पिछले 2-3 दिन में मैं थोड़ा व्यस्त था, सीकर गया हुआ था किसी काम से, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था चीजों को लेकर, टीम भी थोड़ी सी व्यस्त थी। लेकिन अभी उन सभी को चीजों को हम जो 2 दिन में रिप्लाई नहीं दे पाए, तो रिप्लाई रात को मिले होंगे, आज भी मिले तो सुबह भी, आगे भी मिलेंगे। ठीक है,
इनके गैस पेपर ऑलरेडी कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड है। आपका सवाल आ रहा होगा किसी का कि एमडीसी के गैस पेपर कब आएंगे, तो भैया कल और परसों में अपलोड हो जाएंगे सारे, ठीक है। अभी बात करते हैं फोरम डेट एक्सटेंड को लेकर, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये रही लेटेस्ट अपडेट जहां पर देखने को मिल रही है। फोरम डेट 100 रुपए लेट फीस के साथ में एक्सटेंड की गई है, जो कि 2 जुलाई तक रहने वाली है। मैंने पहले भी कहा था बढ़ेगी तो डेट इसी हिसाब से बढ़ने वाली है। 100 रुपए लेट फीस, उसके बाद में 3 जुलाई से 6 जुलाई तक आपकी 500 रुपए लेट फीस के साथ में। चांस तो यहां पर बनता है कि एक बार यहां पे भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर गड़बड़ नहीं हुई तो आप एग्जाम डेट को देख लीजिए भैया, ये रही जुलाई माह के द्वितीय तृतीय सप्ताह का बोला गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी यहां पर प्लानिंग कर रही है इस अकॉर्डिंग कि द्वितीय तीसरे सप्ताह में ये जाएगा, तीसरे में ना लगभग लगभग, दूसरे में चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं क्योंकि यहां पे दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो टाइम टेबल कब आएगा, टाइम टेबल आएगा तो एग्जाम तो अगले तीसरे की तरफ जाएगा, तो लगभग ये मान के चलिए 10 तारीख के बाद में आपके एग्जाम शुरू होंगे, 10 से पहले तो कोई चांसेस आपके बन नहीं रहे हैं। तो तीसरे सप्ताह की तरफ यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम बढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लासेज के, द्वितीय चतुर्थ और छठे सेमेस्टर। अब सेकंड कौन है भैया, ये पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट में बकाया, यानी ड्यू या फिर नोट प्रमोटेड वाले, ठीक है। ये बकाया का मतलब ये रहने वाला है, ठीक है। और चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की बात, यहाँ पर रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है, किसकी, फोरम डेट की। नॉन का फोरम ऑलरेडी एक साथ भरा गया था, ठीक है, तो नॉन वालों का फोरम नहीं भरा जा रहा, लेकिन एग्जाम आपकी रेगुलर नियमित और श्रम पाठित दोनों के एग्जाम एक साथ होंगे, जुलाई 2026 के द्वितीय तृतीय सप्ताह में आयोजित होना प्रस्तावित है। ऐसा नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और विशेष बात बता देता हूं भैया, आपकी जो एग्जाम है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आपके पास में जो भी सब्जेक्ट है आप ज्यादा फोकस करेंगे मेजर पेपर पर, ठीक है, पहली बात। बाकी पेपर भी आपके जिसके भी हैं, किसी के नहीं होगा वीएसी एसईसी, किसी के पास एमडीसी सब्जेक्ट होगा फोर्थ वाले सेमेस्टर के बाद, हर पेपर महत्वपूर्ण है, 40% नंबर कम से कम लाने हैं। पहले यह सोच लीजिए कि भी एक बार सिलेबस को हम कवर कर लेते हैं, सिलेबस कवर कर देंगे तो निश्चित रूप से आप 40% नंबर के आसपास तो पहुंचने वाले हो जाएंगे। उसके बाद में आप गैस पेपर को पढ़िए, गैस पेपर में आपका सिलेबस यूनिट वाइज कवर होता दिख जाएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर टॉप की तरफ आप पहुंच जाएंगे, तो ये डबल हो जाएगा लगभग। गैस पेपर से आप 80 से 90% की तरफ पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हमने आपको दिया है टॉप 7, कुछ पेपरों में ऐड नहीं हुआ है, ऐड हो जाएगा भैया, आपके एग्जाम अभी यूनिवर्सिटी डिले कर रही है, ठीक है। पहले अपलोड करने से कोई मतलब नहीं है, हो जाएगा, जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। टॉप 7 को इतना ही समझिए कि आपको ये जो गैस पेपर दिया हुआ है ना, इसी में से बन के आएगा, वो अलग से पर्सन थोड़ी होंगे। यहाँ पे जो पर्सन दिए हुए हैं, किसी को 10 दिए हुए हैं, किसी को 12 दिए हुए हैं, किसी को 8 दिए हुए हैं, इसी में ही आपको टॉप 7 देखने को मिलेगा। जिन पेपरों में ऐड है उनको पढ़ना है, जिन पेपरों में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएंगे अगले 1-2 दिन में, ठीक है। तो यहां पर आप उनको कर लेंगे तो ये प्रॉपर ये तैयारी हो जाएगी कि उनको लिख लिख के देखना है, पढ़ना है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड हैं कुछ पेपरों में, जिनमें दिए हुए हैं वो उनको पढ़ने हैं भैया। कई बार क्या होता है, पेपर छोटे छोटे प्रश्नों को मिला के 3 पॉइंटों को बना बना के 1 प्रश्न कर देता है। टिप्पणी की बात करें तो टिप्पणी में भी कई बार क्या करता है, राइट ए नोट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए टिप्पणी मतलब जो होता है, तो इसमें क्या है कि 3 टॉपिकों को एक करके बोल देगा कि डिवाइड कर देता है, 10 + 5 + 5 इस तरीके से क्वेश्चनों को ऐड कर देता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किए, वो बहुत जरूरी हो गया आपके लिए। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो अगर उससे पर्सन से बड़ा पर्सन भी आया तो अचीव कर लेंगे उसको आप अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये पेपर जो आपके रहने वाला, देखो एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि जो सच्चाई है ना वो आपको स्वीकारनी पड़ेगी। एक चीज सोचो, कोटपुतली एजुकेशन आपको इनका कंटेंट प्रोवाइड क्यों नहीं करवाता। यहां पे एमसीक्यू पेपर आता है भैया, और इनके सिलेबस से आप 1000+ एमसीक्यू बना सकते हो। किताबों को भी पढ़ेंगे ना, सीरीज जिन पेपरों की आती है उनकी 1000 से ज्यादा, 1000, 800, 900 में से मतलब कि आपके वो हो सकते हैं एबीसीडी वाले पर्सन, जिनमें होते हैं जो एबीसीडी बेस पे होते हैं ना, जाने एमएस वाले। अब आप एग्जाम टाइम 100 एमसीक्यू बेच ये जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के आप ये सोचते हो गए कि यहां से आपके पूरा पेपर आ जाएगा, मतलब आपने 100 पढ़े और वो आ जाएंगे इसमें, हो सकता है क्या। एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, बाकी तो सिलेबस वाइज यूनिट बनती है, वो तो सब कोई भी बता सकता है आपको। इसका बता दो मुझे कि भाई आपने 100 एमसीक्यू पढ़े, जबकि होते लगभग 1000 हैं, 2000 भी हो जाते हैं कुछ पेपरों में एमसीक्यू। तो आप कब कोई 400 पढ़ेगा, अच्छी बात है, उसको जरूर हो सकता है अचीव। कोई पढ़ेगा 20, कोई पढ़ेगा 50, 100,
भैया यहाँ से पेपर क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ, बैक चली जाएगी। जहां से आप पढ़ रहे हैं ना, मेरे पास काफी लोगों ने लिंक शेयर किए हैं किसी न किसी चीज के, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है। एक चीज बता देता हूं, देखो भैया, मैं भी आऊं 20 MCQ मैं भी बना सकता हूं, आपको डेली वीडियो अपलोड कर सकता हूं, मेरा चैनल चल जाएगा। ये सच्चाई, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और सामने बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो यूट्यूब पे चैनल पे जुड़े हैं ना, सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ धोखा नहीं होगा इस चीज में। अगर मुझे लगता कि मुझे चैनल ही चलाना है सिर्फ, तो मैं बहुत अच्छे से डेली हर पेपर के MCQ, बहुत इजी है, गूगल पे डालते, कहीं पे डालते, किसी भी बुक से निकाल लेते, चैट जीपीटी निकाल लेते, 50 MCQ बनाए पढ़ा देते। लेकिन उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में कितने आते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप जितना पढ़े, अब मैंने आपको लेकर हमेशा इनसे बोला है कि भाई आपके जो सीरीज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, गूगल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी से पढ़ रहे होंगे, टॉपिक वाइज पढ़ जाओ डाटा, चाहे वो MCQ पढ़ो चाहे लिखित में पढ़ो। अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत याद रहेंगी किसी टॉपिक से रिलेटेड, निश्चित रूप से आपको MCQ आ जाएगा और आप कर जाएंगे क्लियर। काफी विद्यार्थी बस पढ़ेंगे 40 और सोचेंगे कि पेपर में तो 50% आते हैं, कई बार 40 आते हैं, किसी पेपर में 50% आते हैं MCQ वाले, आपने पढ़े ही 40 है, 50 तो आ गए, अब 40 के 40 वो तो आएंगे नहीं। समझने वाली बात है ना, लॉजिक थोड़ा सा इतना सोचा करो, समय खराब करने जैसी चीजें हैं और कुछ नहीं है। बस ये तो हो गया, आजकल एजुकेशन को बना रखा है ऐसा। बाकी मैंने जो चीजें हैं आपको बता दी हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपकी देखो मर्जी है, मैं इतना ही कह सकता हूं। बाकी जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कुछ ना कुछ कंटेंट वहां से भी आपको पढ़ने को मिलेगा, किसी को लेकर अपन ऐसा नहीं कह रहे कि किसी की बुराई कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका समय जो खराब हो रहा है उसको बचाएं भैया, खुद से पढ़ने का फोकस करेंगे, ज्यादा बेटर रहने वाला है, ठीक है। ये बातें आपसे रिलेटेड थी। एग्जाम फोरम का जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, एग्जाम फोरम की डेट एक्सटेंड हो गई है, एग्जाम डेट भी बदल गई है, उसके बारे में जानकारी हो गई, गैस पेपर के बारे में ऑलरेडी जानकारी दे दी है, इंटर्नशिप्स वाली बात है भैया, जमा करवा देना, बन गई है तो, और कर ली है तो आपने, नहीं कर लिया तो भैया कर लो, क्योंकि ये भी आपको चाहिए होगी। अभी इसका लास्ट डेट जैसा कुछ भी आया नहीं है, बहुत जल्द इसके बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, समझ में बात। और बाकी जो आपके 3rd एंड 5th सेमेस्टर के रिजल्ट है उसमें आने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस आप रखें, है ना। वो यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपडेट उसको लेकर दिया ही नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता उस चीज पे अपडेट, है ना, ये फिक्स नहीं है। मैं एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार बताऊं, आपका दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए, अब आपके वो होने चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए जनवरी फरवरी में, लेकिन वो नहीं हो रहे ना। आपके जब दूसरे एग्जाम शुरू है तब तक पिछला रिजल्ट नहीं आया, गलती किसकी है, यूनिवर्सिटी गलती है। 3 साल में 6 सेमेस्टर में ट्रैक पे नहीं आ पाए, कब आएंगे, नहीं आने कभी भी। आप देख रहे होंगे PhD एडमिशन में AI बेस मार्कशीट बना बना के, क्या नाम है, PhD में एडमिशन ले रहे हैं लोग, और यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, काफी विद्यार्थियों में ऐसी संख्या है, तो यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सटक गया है भी दिमाग का ना, और इनके नोटिसों से मेरा भी थोड़ा सा कभी क्या दिमाग खराब हो जाता है। कई बार काफी विद्यार्थियों से मेरी किसी चीजों को लेकर बहस भी हो जाती है थोड़ी सी। काफी विद्यार्थी जो जानकारी मैंने अपलोड कर रहे हैं उसको बिना देखे ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने उनको थोड़ा सा डांटा भी होगा। लेकिन मैं सही बोलता हूं आपको, ये मान के चलिए, आज मेरी डांट आपको थोड़ी सी बुरी लगती होगी, मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन आप आकलन करने बैठेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आज नहीं कह रहा, जिस दिन समझ में आया उस दिन बता देना कि हाँ मैंने वो बात सही बोली थी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, खुद को भगवान नहीं मानते भैया, हम बहुत छोटा सा आदमी हूं इस जीवन में, और पता नहीं कितनी गलतियां करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, और अभी तो बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन मैं एक चीज सोच रखा हूं, सीखते जाना है, और वही क्रम आपको मैं बताते आता हूं। 365 दिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, वो चाहे किसी भी चीज में आप रखो, पढ़ रहे हो तो पढ़ने में, खेलने है तो खेलने में, एक दिन टैलेंट बाहर आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखें, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहेंगी, इसी प्रकार चैनल के साथ में बने रहेंगे। जो लगातार बने रहते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो पहली बार आए हैं भैया जुड़ जाइए अपने परिवार में, और आपके जो भी सवाल आते रहेंगे वो हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, और हम निश्चित रूप से उन सवालों का जवाब देकर आपको आने वाले समय में जानकारी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो भैया ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें मैं सही करता हूँ, गलतियां हो जाती हैं कई बार, है ना। लेकिन ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी बातें, मेरी बातें कभी कभी सही भी हो सकती हैं, इन चीजों को 100 में से एक तो मेरी सही होगी, ये भी मान के चलो आप, है ना, अगर 99 को सही नहीं मानते, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।